आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए, मैं जगदीश कुमार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश का स्पेशल सामान्य ज्ञान चल रहा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि अब प्रत्येक कंपटीशन में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि मैंने ये कई बार बताया है, अभी जो जीआईसी का लेक्चरर का पेपर हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान बहुत बड़ी मात्रा में पूछा गया। इसलिए लोक सेवा आयोग की रग को पकड़ते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अब जो भी एग्ज़ाम होगा उत्तर प्रदेश से संबंधित, चाहे वो आपका एग्ज़ाम पीसीएस का हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम आरओ का हो, यह एग्ज़ाम एआरओ का हो, चाहे अन्य जो एसएससी वाले एग्ज़ाम हैं वो हो, यूपी ट्रिपल एससी वाला एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जो लोअर 2 वाला एग्ज़ाम है वो होने वाला है, इन सबसे संबंधित उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी पूछी जानी अनिवार्य है। क्योंकि इस जानकारी के अभाव में दूसरे प्रदेश के जो छात्र हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, बहुत ही भारी मात्रा में आंदोलन किए गए। इसलिए अब लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा ना हो जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न ना पूछे जाएं, पूछे जाएंगे। इसलिए साथियों, दोस्तों, मित्रों, उत्तर प्रदेश को बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, करंट को बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। मतलब नहीं से संबंधित है कि कौन नहीं रहे, तो इसका सही उत्तर आपका है कृष्ण चंद्र पंत। ये थे कौन कृष्ण चंद्र पंत? ये गोविंद बल्लभ पंत थे। गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे, इनके ये पुत्र थे। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, और आपको ध्यान देना, गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो 1946 से, मतलब 1946 से 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में आपका हेमवती जो नंदन बहुगुणा है वो आपकी मुख्यमंत्री रही थी 1973 से 74 तक। 1973 से 1974 तक, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आपके नारायण दत्त तिवारी रहे थे जो 1973 से 1977 रहे थे। तो 1973 से यानी 1976 था, 1977, फिर उसके बाद में और इनका कार्यकाल रहा। इस तरीके से अनेकों बार ये मुख्यमंत्री रहे। और इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इसी तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य हैं। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जैसे जनगणना है उसको भी आपको याद रखना है, जनसंख्या घनत्व को भी याद रखना है, साक्षरता दर को भी याद रखना है, लिंगानुपात को भी याद रखना है, शिशु लिंगानुपात को भी याद रखना है, दशकीय वृद्धि दर को भी याद रखना है, अनुसूचित जातियां अर्थात एससी को याद रखना है, अनुसूचित जनजातियां अर्थात एसटी को ध्यान रखना है, जो जनजातियां हैं कौन कौन से जनपद में पाई जाती हैं उन्हें ध्यान रखना है, इस्लाम जो जनगणना है उन्हें ध्यान रखना है, धर्म पर आधारित जनगणना को याद रखना है। ये आपको विशेष तौर पे आपको याद रखना है। संगीत कला को याद रखना है, प्रमुख लोक नृत्यों को याद रखना है, आपको जो जनजातीय नृत्य हैं उन्हें याद रखना है, कला को याद रखना है, उत्सव को याद रखना है, मेले को याद रखना है, बोलियों को याद रखना है, भाषाओं को याद रखना है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैंने कई बार आपको बताया है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में आपका आया है और आपका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। प्रथम ये राज्यपाल थी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कब से कब तक राज्यपाल रही, क्योंकि कई बार इस तरीके का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना 2 मार्च 1949 लास्ट था और 15 अगस्त 1947 से ये प्रारंभ हुई थी। ये मतलब उत्तर प्रदेश की नहीं, अगर पूछा जाए भारत की प्रथम राज्यपाल महिला, तब भी आपको यही बता देना है। ये भी आपको ध्यान रखना है
इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो यही याद रखना। आइए आगे देखते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? ये आपका 2 बार। प्रथम कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और अगर उनका आपसे पूछा जाए कब से कब तक रही, मैंने बहुत बार बताया है आपको, 1963 से 1967 तक रही। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मायावती प्रथम बार कब बनी थी? तो आपको ये ध्यान रखना है 1995 में बनी थी, और ये 1995 में भी इन्हें पहली बार, मतलब ये जून था और जून से लेकर अक्टूबर 1995 तक ये रही थी। 4 बार ये मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। 2007 से लास्ट में 2007 से 2012 तक रही। ये आपको ध्यान देना है। हाँ, और आपको ये ध्यान देना, जैसे अगर मतलब पूछा अगर आपसे जाए कि अगर संगीत कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे हो सकते हैं, जैसे बुंदेलखंड से संबंधित हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे चंगोलिया नृत्य है वो कहाँ मनाया जाता है, या शैतान नृत्य कहाँ मनाया जाता है। कई बार आया है शैतान नृत्य, चंगोलिया नृत्य, ये कहाँ किस जिले का है, आपको बुंदेलखंड बताना है। ख्याल नृत्य अगर आपसे पूछा जाए, ख्याल, तो ये भी आपका बुंदेलखंड है। अगर आपसे सहरा नृत्य पूछा जाए, सहरा, तो भी आपको बुंदेलखंड बताना है। एक सोहरा है, बहुत बार पूछा गया है, ये भी बुंदेलखंड बताना है। बुंदेलखंड को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में ब्रज क्षेत्र आता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि रास नृत्य कहाँ मनाया जाता है, ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। मयूर यानी मोर नृत्य कहाँ मनाया जाता है, वो भी ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। झूला नृत्य कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला नृत्य कहाँ का है, वो भी आपका ब्रज क्षेत्र का है। लट्ठमार होली कहाँ की है, ये भी आपका ब्रज क्षेत्र की है। अगर आपसे नटवरी नृत्य पूछा जाए तो वो पूर्वांचल का है। इस तरीके से आपको बताना है। बहुत सारे हैं, जैसे शिव बारात कहाँ का है, पूर्वांचल का है। नटुआ नृत्य कहाँ है, वो भी पूर्वांचल का है। अच्छा, जोग नृत्य कहाँ है, वो अवध क्षेत्र का है। और कर्म नृत्य कहाँ है, मिर्ज़ापुर का है या सोनभद्र का है। एक आता है ढडिया करके, तो वो भी आपका मिर्ज़ापुर का है और सोनभद्र का। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? ये वही बात आ गई, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अच्छा, जनगणना से क्या प्रश्न हो सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। मैंने बहुत बार आपको बताया, अगर ऐसे पूछा जाए तो 19,98,12,341, ये मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषों की साक्षरता कितनी है, आपको 52.29% बता देना है। अगर आपसे पूछा जाए महिलाओं का प्रतिशत क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है 47.11 करके या 71 है, वो आपको बता देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की जो कुल ग्रामीण जनसंख्या है उसका प्रतिशत क्या है, तो 77% कुछ है, ऐसे बता देना है आपको। अगर नगर की पूछी जाए तो 22 पॉइंट कुछ है, जैसे 27 है, वो बता देना है। अगर आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो आपको प्रयागराज बता देना है। उसके बाद में आपका मुरादाबाद आता है, उसके बाद में आपका गाजियाबाद आता है, उसके बाद में आपका और अन्य आते हैं। सर्वाधिक अच्छा न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछा जाए तो सबसे कम महोबा का है, उससे थोड़ा ज़्यादा चित्रकूट का है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका हमीरपुर का है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देश की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, ऐसे भी प्रश्न आता है, तो आपको 16.51% बता देना है। क्षेत्रफल कितना निवास करता है, तो 7.33 बता देना है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, इसे ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 1951 में हुआ, और या आपका 59 में हुआ, 1956 में हुआ, या 1948 में हुआ? तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई भी आपका सही नहीं है, क्योंकि ये आपका 1945 में हुआ था, और वो आपकी 15 अगस्त थी। ये आपको ध्यान देना है। इसमें कोई भी विकल्प ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। या तो गलत टाइप हो गया, या किसी कंपटीशन में ये गलत तरीके से पूछा गया है।
उस समय क्या था, उस समय आपका कितना मतलब बजट ग्रामीण के लिए किया गया, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो उस समय 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ थे। और मतलब कितने कल्ला ग्रामीण को लिए ये व्यवस्था थी, तो ये 35,000 जो ग्राम पंचायतें थी उनके लिए ये व्यवस्था थी। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, और जनसंख्या घनत्व पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको 829 बताना है। ये आपको ध्यान देना है। अगर पूछा जाए कि 2001 से 2011 के बीच में जन घनत्व कितना रहा, कितना, तो आपको 139 बता देना है। ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपको गाजियाबाद बता देना है। ये मैंने बहुत बार बताया। अगर गाजियाबाद ना हो तो आपको वाराणसी बताना है। अच्छा चलो, अगर वाराणसी भी नहीं है तो आपको लखनऊ बता देना है। ये इस तरीके से दें, 3 तो याद रखनी पड़ेंगे। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जाए तो आपको ललितपुर बता देना है, ललितपुर। अगर ललितपुर ना हो तो फिर आप सोनभद्र बताएंगे। अगर सोनभद्र भी नहीं है तो आप हमीरपुर बताएंगे। ये आपको ध्यान देना है। 3 याद करने हैं क्योंकि मिलाने में भी आ जाता है। साक्षरता अगर आपसे पूछी जाए उत्तर प्रदेश की क्या है, तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि 67 पॉइंट कुछ करके है, ये बता देना है आपको। अगर पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो 77 पॉइंट है कुछ करके, ये आपको बता देना है। अगर आपको महिला साक्षरता पूछी जाए तो आपको 57% बता देना है। ये इस तरीके से आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या क्या, मतलब क्या है, तो 105 गलत है, 107 गलत है, 106 गलत है, 108 ये भी गलत है। तो जब ये सब गलत है तो सही क्या है? सही आपको पता है कि 100 है, कुल 100 है, जिसमें कुल 100 में स्थानीय निकाय के कितने हैं अगर ये पूछा जाए तो 38 चुने जाते हैं, ऐसे आपको बताना है। और आपके जो स्थानीय निकाय से जो पूछे मतलब विधानसभा क्षेत्र से जो पूछे जाएंगे वो तो 38 पूछे जाएंगे। स्थानीय निकाय से कितने पूछे जाएंगे आपको 36 बताना है। और एक होता है आपका जो स्नातक से कितने हैं तो 8 बताना है। और आपके जो एक होता है राज्यपाल द्वारा तो वो 10 चुने जाते हैं। और आपके जो निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे चुने जाते हैं वो जिसमें अध्यापक वगैरह होते हैं वो 8 चुने जाते हैं। इस तरीके से ये लगभग 100 आपके हो जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, और क्या हो सकता है? लिंगानुपात के बारे में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है तो आपको 912 बताना है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है तो आपको जौनपुर बताना है, ये आपको ध्यान देना है। जौनपुर में ही पूछ सकता है कि कितनी है तो 1024 है, ये कई बार पूछा है। अच्छा, जौनपुर ना हो तो आप फिर आजमगढ़ बताएंगे, आजमगढ़ बता देना है। अच्छा, आजमगढ़ के बारे में पूछा जाए कितनी है तो आपको 1019 बता देना है। अगर आजमगढ़ भी नहीं हो तो आपको देवरिया बता देना है। अच्छा, देवरिया में पूछा जा सकता है कितनी है तो 1017, बहुत बार मैंने बताया। अच्छा, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले पूछे जाएँ तो आपको गौतम बुद्ध नगर बता देना है, गौतम बुद्ध नगर, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर की कितनी है तो 851 बता देना है। वो नहीं हो तो कौन बता देना है आपको? हमीरपुर बता देना है। अच्छा, हमीरपुर भी अगर नहीं है तो कौन बता देना है आपको? बागपत बता देना है। अच्छा, बागपत अगर नहीं है आपका तो कौन बताना है? कानपुर बताना है। कानपुर नहीं है तो कौन बताना है आपको? बांदा बताना है। बांदा नहीं है तो मथुरा बता देना है। इस तरीके से मैंने बहुत बार बताया, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, शिशु लिंगानुपात से अगर प्रतिशत पूछा जाए कि कितना है तो आपको 902 बताना है। 902 किससे है? 0 से 6 वर्ष के बीच में है। सर्वाधिक मतलब लिंगानुपात कहाँ है तो वो आपका बलरामपुर बताना है आपको, बलरामपुर। और अगर बलरामपुर के बाद में एक और है बागपत है, ये आपको ध्यान देना है। बहुत बार मैंने आपसे बताया। 10 की वृद्धि पूछी जाए कितनी है 2001 से 2011 के बीच में 20.3 बताना है, ये है आपकी। अच्छा, औसत वार्षिक वृद्धि पूछी जाए तो 1.85% बताना है। अच्छा, अनुसूचित जातियाँ पूछी जाए उत्तर प्रदेश में कितनी है तो 20.69 बताना है, कभी कभी 21% भी आ जाता है। अच्छा, अनुसूचित जाति की संख्या सबसे बड़ी किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश बता देना है। जिला पूछा जाए तो सीतापुर बता देना है। कम पूछा जाए तो बागपत बता देना है। अनुसूचित माने जातियाँ पूछी जाए कितने प्रतिशत तो 0.6 बता देना है।
सबसे अधिक पूछा जाए तो सोनभद्र बता देना है, सबसे कम पूछा जाए तो बागपत बता देना है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में रहित जिले यानी है ही नहीं बिल्कुल भी, एक अयोध्या है आपकी, एक जालौन है आपका, ये मैंने कई बार बताया। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि जनजाति का नाम दे देगा कि बैगा कहाँ की जनजाति है, किस जिले की जनजाति है, आपको सोनभद्र बता देना है। अगरिया भी सोनभद्र की है, भुइया भी सोनभद्र की है और भुनिया भी सोनभद्र की है। पंखा पूछा जाए कि पंखा जनजाति कहाँ की है, वो सोनभद्र की है, मिर्ज़ापुर में ही पाई जाती है। गोंड पूछा जाए उत्तर प्रदेश में तो कई जिलों में पाई जाती है, जैसा आपकी वाराणसी में पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है और आपका मिर्ज़ापुर में पाई जाती है, फिर उधर महाराजगंज में पाई जाती है, ऊपर चलोगे सिद्धार्थनगर में पाई जाती है, करबट में चलोगे तो बस्ती में पाई जाती है, उसके बराबर में चलोगे तो गोरखपुर में पाई जाती है, उसके नीचे को आओगे तो देवरिया में पाई जाती है, उसके सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाओगे तो मऊ में पाई जाती है, मऊ के बराबर में थोड़े आओगे तो आजमगढ़ में पाई जाती है, आजमगढ़ से फिर इधर को आओगे तो जौनपुर में पाई जाती है जिसे इत्र नगरी कहते हैं, फिर बलिया सबसे पूर्व में पाई जाती है, फिर उसके पास में गाजीपुर में पाई जाती है। तमाम बार मैंने आपको बताया है कि गोंड इतने जिलों में पाई जाती है, उसमें धुरिया भी पाई जाती है। खैर बार आती है कई बार, किस जिले में पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है, वो देवरिया में पाई जाती है, बलिया में भी पाई जाती है, गाजीपुर में पाई जाती है, वाराणसी में पाई जाती है, क्योंकि ये सब सोनभद्र देवरिया के आसपास के क्षेत्र हैं। इस तरीके से शहर या पूछा जाए तो ललितपुर में पाई जाती है। ये मैंने कई बार आपको इस तरीके से आपको समझाया है। इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं और आपको हमेशा ध्यान रखने हैं कि जो भी प्रश्न पूछे जाने हैं उन्हें, जहां मैं बार बार आपसे कहता हूं, उन्हें आपको ध्यान रखना है, बराबर ध्यान रखना है। जैसा अगर मेले के बारे में पूछा जाए कि आपका महाकुंभ मेला कहाँ लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज बता देना है और 12वें वर्ष में लगता है, ये ध्यान रखना है। कुंभ मेला अगर विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए, महाकुंभ तो लगता है प्रयागराज में, कुंभ मेला भी प्रयागराज में लगता है जो 6 वर्ष में लगता है। माघ मेला वो भी आपको प्रयागराज बता देना है। और आपको जैसे बटेश्वर मेला तो वो आगरा में लगता है, दादरी मेला बलिया में लगता है, सरधना मेला मेरठ में लगता है। इस तरीके से नौचंदी का मेला चैत के महीने में लगता है, वो भी मेरठ में लगता है। सीकरी का मेला कहाँ लगता है, मोदी नगर में लगता है। मोदी नगर कहाँ है, गाजियाबाद में लगता है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। कंस का मेला कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और भी जैसे कि आपके बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से मैंने आपको कई बार बहुत बार आपको बताए हैं और मैं बार बार आपको बताता रहता हूं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर इस तरीके से मेरी बातों को आप सुनते चले जाएंगे, ग्रहण करते चले जाएंगे, मूल्यांकन करते चले जाएंगे, कानों में उतारते चले जाएंगे, तो हर हालत में आप सिलेक्शन के नज़दीक होंगे, क्योंकि हजारों लड़कों और लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। अब आपकी भी बारी है। आइए इससे जुड़िए, जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़िए। कहीं भी आपको दिक्कत है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो आप इस नंबर पे यानी 9084768411 पर आप संपर्क कीजिए। संपर्क केवल पढ़ाई के मामले में कर सकते हैं, स्टडी के मामले में कर सकते हैं। सैकड़ों लड़के हर बार रोजाना करते हैं, आपकी भी बारी है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।